देखिए आपकी अगली पोयम है आपकी, ये बहुत छोटी पोयम है और बहुत ही बढ़िया पोयम है। इससे पहले भी मैंने आपको अभी पोयम पढ़ाई थी, लव एलियंस, काफ़ी अच्छी तरह से मैं आपको बताया गया था। ठीक है, तो इस पोयम का नाम है एलिमेंट, LAMEN, ठीक है, एलिमेंट पोयम। और ये जो आपकी लिखी है ये भी शेयर नहीं, ठीक है। टीवी शेयर ने पोयम लिखी, एलिमेंट दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, बहुत चमक रहा हो, कोई बात नहीं, इसको चौक पर लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रफ दिखाई दे रहा है। एलिमेंट, लेमेंट का मतलब क्या होता है? लेमेंट का मतलब होता है उदास या उदासियत, उदास या दुख। ठीक, पहले हम वर्ड भी लिख देते हैं इनके, ताकि वर्ड भी लिखने में जब मैं एक लाइन कर निकाल लूँ तो आपके सामने भी दिक्कत ना हो, आप भी अपने आप ही निकाल सकते। वर्ड, संसार, लाइफ, जीवन, टाइम, समय, उस जिसका, लास्ट अंतिम, स्टेप पड़ाव, स्टेप में आता पड़ाव, जिंदगी का पड़ाव होता है। स्टेप प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, ये अवस्था है स्टेप वाइज। इसके लिए बताया स्टेप, या कहीं भी कहते हैं ये स्टेप करेंगे, ये स्टेप करेंगे, क्लीन। स्टूड, खड़ा, स्टैंड अप से बना है। बिफोर पहले अर्थ होता है, लेकिन यहाँ सामना है। ठीक है, पहले अर्थ होता है इसका, लेकिन यहाँ सामने से अर्थ आएगा। ट्रेंडलिंग, काफी अच्छा शब्द है ट्रेंडलिंग, कांपते हुए, कांपते मतलब हाथों में कंपन होता है, इस तरह से कंपन होता है ना, हाथों में कांपने पता लगा तो कंपन। व्हेन, कब, रिटर्न, वापस आना, ग्लोरी, सम्मान, मोर, अधिक, नेवर, कभी नहीं, अब इसमें शब्द आया योर प्राइम। ठीक है, योर प्राइम का मतलब होता है, योर माने तुम्हारी, ठीक है, प्राइम माना होता है जैसे समझ लीजिए एक प्रकार का चढ़ती या बढ़ती, चढ़ती या बढ़ती जवानी को बोलते हैं, या उम्र, जवानी या चढ़ती या बढ़ती जवानी या उम्र। बाहर, आउट में मतलब डे एंड नाइट आप जानते हैं, दिन
और ठीक है, दिन और जोए। जोए मन होती खुशी। फ्लाइट मन होती उड़ान। उड़ान का मतलब चले जाना। प्रेस बाजा। स्पेरिंग, ST स्प्रिंग देख लेता हूँ मैं, इसके थोड़ा चेक कर लेता हूँ। STRING स्प्रिंग। स्प्रिंग माना था वसंत ऋतु। शब्द याद कर लीजिएगा, स्टोरेज में बताता है वसंत। समर गर्मी। विंटर ठंड। और कोहरा। फेंट मूर्छित होना या मुरझाना लिखा अर्थ निकालने के हिसाब से। हार्ट माने ग्रीफ मन दुख। बट मन लिखी माने साथ। डिलाइटेड माने प्रसन्न हो। बाकी है वही लाइन आ गई, नो मोर एंड नो। और कोई वर्ड? ये वही लाइन है ऊपर वाली, लिखना चाहोगे तो आप कही रहे हो। नो माने नहीं। ओह का मतलब वही है, नेवर माने कभी नहीं। ठीक है, ये सभी भारी भारी शब्दों को मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने। जब आप इनको पढ़ोगे तो अपना चाहे तो आप अपना आप भी अर्थ निकाल सकते हो। अब मैं आपको इस पॉइंट पे बना बताऊँ, सही है। एलिमेंट, लेमेंट का मतलब होता है उदासी या उदास या नाराज। पीवी सेलिन ने लिखी, बहुत ही यार दुखद पोयम। जिंदगी का समय निकलता चला जा रहा है। पीवी सेले का भी एक दोस्त था जो उनके साथ स्कूल गया, पढ़ा लिखा, उम्र बढ़ती चली गई, बूढ़े हो गए। पीवी सेले बूढ़ा हो गया, उनका दोस्त भी बूढ़ा हो गया। एक समय ऐसे आया कि उनका दोस्त जो है मर गया। अब जाहिर सी बात है, जिनका दोस्त मर चुका है, किसी बीमारी से नहीं मरा, उम्र के कारण मर गया, तो पीवी सेली को भी आभास हो गया, माई फ्रेंड हैज गॉन नाउ, मेरा दोस्त जो है अब जा चुका है। तो जाहिर सी बात है, मेरा समय भी अब निकट है। मुझे भी ऊपर वाले की तरफ से कभी विश्वास मतलब बुलावा आ सकता है। 100% विश्वास है मुझे कि मैं भी कभी भी मर सकता हूँ। ठीक है, कभी भी मर सकता हूँ। कभी पीवी सेले ईश्वर विश्वास नहीं रखते थे, आस्तिक नहीं थे, नास्तिक थे। ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, बिल्कुल ईश्वर में विश्वास ही नहीं था। ठीक है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, नास्तिक थे। तो इसलिए जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति ईश्वर में, ईश्वर क्या है? ईश्वर हमारा सुख दुख का साथी है।
यानी कुछ ना हो तो आदमी के सामने कम से कम ईश्वर का एक रास्ता तो है। हम दुख हैं, सुख हैं, कोई भी हमारे सामने कोई दिक्कत है, परेशानी, तो कम से कम कोई व्यक्ति या कुछ ऐसा तो है, कोई ऐसी शक्ति तो है जिसके सामने हम अपनी दुख या सुख को व्यतीत कर सकते हैं। कुछ ऐसा तो है। और जो इस बात को मानता ही ना हो कि ईश्वर है ही नहीं, तो जाहिर सी बात तो पागल हो जाएगा। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा हुआ, रियलिटी में भी देखा हुआ, जब किसी के सामने कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वहां उसको कहा जाता है कि इसको रोने दो, इसको रोने दो, जितना रोएगा इसका दिल हल्का होगा। रोने से दिल हल्का होता है, इसको रोने दो, जितना रोएगा उतना सही। तो इसका मतलब क्या है? अरे भाई ईश्वर में विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर के अपना आप ठीक कर देंगे। चलो आप हैं, पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेपर मत लिख करके आना, पेपर मत लिख कर आना किसी को। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, पास हो जाओ, क्योंकि ईश्वर तो, मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वर में विश्वास मत करो। ईश्वर तो उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। तो ईश्वर एक माध्यम है हमें अपना दर्द कम करने का, या सुख में याद करने का, दुख में याद करने का। जो इन बातों को मानता ही ना हो, जो ईश्वर को मानता ही ना हो, ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानता हो, तो जाहिर सी बात है वो अपना दुख कहाँ शेयर करेगा, कहाँ बताएगा, किससे बताएगा? तो अंदर ही अंदर घुटेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द भरी पोएम है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है। पीवी सेले मर तो गया, सॉरी पीवी सेले का दोस्त मर तो गया, अब किससे कह तो सकता नहीं वो, क्योंकि इस पर विश्वास नहीं है उसका। अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर परेशान है और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। क्या कहता है देखिए, अब हम पोएम शुरू करते हैं। पीवी सेल ने क्या कहा है, किस तरह से व्याख्या की है, सारे वर्डों को हम लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी हो अर्थ निकालने में और समझने में। पोएम का नाम क्या था आपका? ए लेमेंट। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, लेमेंट, क्योंकि इसका सिनोनियम भी कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। सिनोनियम तक आ गया इसका लेमेंट से सैड। ग्रीफ कर दो, GRIEF ग्रीफ, ऐसे सैड, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पीवी सेल ने लिखी, पीवी सेल क्यों लिखी वो मैंने आपको बता दिया। उस समय जब उसका दोस्त मर गया तो उन्होंने उस समय अपने दुख को व्यक्त करने के लिए, अपने दर्द को हल्का करने के लिए जब ये पोएम लिखी पीवी सेल, ठीक है। तो क्या लिखते हैं वो, क्या कहते हैं, देखते हैं। वो कहते हैं ओ वर्ड, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा रखा है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसका प्रयोग कब करते हैं? आश्चर्य दिखाने के लिए, खुशी दिखाने के लिए जो इसका प्रयोग करते हैं। हे संसार, संसार को बताना है, संसार एक पूरा संसार है, बट विश्व। हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, हे ओ कहते ना, ओ या आहा, ओहो या आहा, तो वहां से इसका निकल रहा है। हे संसार या हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, वो संसार को कह रहा है हे संसार, हे जीवन, हे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई, हुज माने जिसका, ऑन माने पर, लास्ट माने अंतिम, स्टेप माने पड़ाव पर, आई क्लिम माने मैं चढ़ चुका हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर चढ़ चुका हूँ, या मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुका हूँ। अंतिम पड़ाव पर आ चुका हूँ यानी कि मरने वाला हूँ लगभग। उसको भी तो एहसास हो गया जब उसका दोस्त मर गया, मैं मरने वाला हूँ। हे जीवन, हे संसार, हे जीवन, हे संसार, हे समय, मैं तुझे छोड़कर जाने वाला हूँ। मेरा अंतिम समय आ चुका है, मैं अंतिम स्टेप पर हूँ, अंतिम पड़ाव पर हूँ। यानी पड़ाव का मतलब होता है, चार स्थिति बताई गई है: बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था बताई गई है। वैसे वृद्धावस्था, तो चार ही है इसमें। वृद्धावस्था में आ चुका हूँ। क्यों आ चुका हूँ? मुझे कैसे एहसास हुआ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? एक तो मेरा दोस्त जा चुका है, एक तो इससे एहसास हो रहा है कि वो मुझे छोड़कर जा चुका है। अरे ट्रेम्बलिंग,
ट्रेम्बलिंग माने कांप रहे हैं, ट्रेम्बलिंग माना होता है कांपना या हड़बड़ाहट होना। आपने देखा होगा जो हमारे घर पे हमारे दादा दादी या और भी ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति कोई भी हो सकता है पड़ोस में, जब वो बैठे होते हैं तो वो हाथ उनके अपना आप ही इस तरह से कंपन करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, उनमें कंपन होता रहता है, ट्रेम्बलिंग होती रहती है, कांपते रहते हैं वो उनके हाथ पांव। अब तुम कहो किसी किसी वैसे को बीमारी भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर काय में कांपते हैं, बुढ़ापे में कांपते, ठीक है, बुढ़ापे में कांपने लगते हैं। तो उसको एहसास हो गया कि कांपने लगा हूं मैं, ट्रेम्बलिंग करने लगा हूं। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां पर भी मैं किसी के सामने खड़ा हो जाता हूं, मेरे पैर लड़खड़ाने लगते हैं, हाथ लड़खड़ाने लगते हैं, मैं खुद लड़खड़ाने लगता हूं। बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ चुका है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कहीं खड़ा हो रहा हूं, किसी के सामने खड़ा हो रहा हूं, तो मेरे पैर कंपने लगते हैं, मेरे हाथ कंपने लगते हैं, सही है, मैं कांपने लगा, कपाने लगा। आगे कहता है बिफोर माने सामने निकालेंगे, यहाँ मैंने पहले लिख दिया, ये मैंने उसमें प्रीपोजिशन का पढ़ाया था, आपके लिए प्रीपोजिशन पढ़ाई गई, मैंने वहां बता दिया बिफोर का किस कंडीशन में करते हैं, क्यों करते हैं, कि बिफोर का भी आप पहले गलत हो जाए। When will return the glory? When माने कब, will माने होता है गागेगी, फ्यूचर टेंस को इंडिकेशन कर रहा है, फ्यूचर टेंस को बता रहा है। When माने कब, will माने गागेगी, रिटर्न माने वापस, कब आएगी। द ग्लोरी वह सम्मान, वह सम्मान, ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब सम्मान, ऑफ योर प्राइम, चढ़ती जवानी के साथ, मतलब चढ़ती जवानी के साथ वह कभी नहीं आएगा, मतलब उम्र जा रही है, वो सम्मान या वो अच्छे दिन, वे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। नो मोर, इससे अधिक नहीं, और नेवर मोर, कभी बाहर नहीं आएंगे, नो मोर, कभी नहीं आएंगे। उसको भी एहसास है कि इतने अच्छे दिन नो मोर नहीं है, अब नहीं है, ना तो हैं और ना ही कभी आने वाले हैं, सही है, क्योंकि वो कभी भी नहीं आएंगे। कह रहा वैन विल रिटर्न द ग्लोरी, ना सम्मान वो वापस आएगा, ना वो जवानी काम आएगी जो मेरी पहले जवानी थी, जो मैं जवानी में अपने काम किया करता था, इधर से इधर भागा करता था, इधर से उधर अपने कार्य किया करता था, या मैं अपने आप में बहुत खुश था, ठीक है, इतना बहुत खुश था, अपना समय जो है बिता रहा था, अपना इधर उधर जाकर के लड़ाई झगड़े करता था, कुछ भी वाटेवर करता था, वो मेरी जवानी जो है, वो अच्छे दिन जो है मेरे सब बीत चुके हैं, अब नहीं आएंगे, वो है जा चुके हैं, सबका सब समाप्त हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे कहता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सब लिख रहा है, सब पढ़ के लिख दिए आप, क्या एक बार लिख दिए। आगे देखते क्या कहता है, आगे कह रहा है आउट ऑफ द डे, आउट, OUT, आउट, आउट का मतलब था बाहर, जैसे हम कहते हैं ना गेट आउट, बाहर निकल जाओ, तो वहां से आउट लिया गया, आउट का मतलब बाहर, ऑफ द डे, पूरे दिन, एंड नाइट, मतलब बाहर हो चुका हूँ, और दिन और रात सब बाहर हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, तब गुजर रहे हैं, कुछ भी निकाल लीजिएगा, कोई सेंस वाली बात नहीं है, किसी भी तरह से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। आउट, डे एंड नाइट, सारे दिन और रात, ठीक है, बाहर हो चुके हैं या बाहर जा चुके हैं, क्योंकि इस लाइन में जो थोड़ा सा अर्थ है वो ऐसे नहीं निकलेगा, थोड़ा सा नीचे तरफ निकलेगा, अभी निकाल देता हूँ, जब पूरा पढ़ाऊंगा तो वहाँ से नीचे से ऊपर को अर्थ बताऊंगा इसका। अब मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, तो पोएम का जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ से अर्थ निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर अर्थ सही निकलेगा, यहाँ से यहाँ पर भी इसका अर्थ निकल सकता है, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगी हमारे सामने बात। आएगा एक जोए, एक खुशी, एक खुशी हैज टेकन, ले चुका है, फ्लाइट पर उठ चुकी है, यानी खुशी तो रही नहीं है, मतलब खुशी का मतलब आनंदित वाले क्षण, ये बहुत अच्छी जो दिन थे वो अब नहीं रहे, सब खत्म हो चुके हैं, सब खत्म। क्यों? बुढ़ापा आ चुका है भाई, ट्रेवलिंग होने लगी है, खुशी कहाँ रह गई बुढ़ापे में, कहाँ खुशी, कुछ नहीं, सब खत्म हो चुका। फ्रेश, ताजा, स्प्रिंग, बसंत ऋतु बहुत आता है, SPRING,
स्प्रिंग माना होती है बसंत ऋतु। 4 ऋतुएं होती हैं, एक समर दे रखी है गर्मी, एंड विंटर ठंड, और माने कोहरा यानी कोहरे में ठंड जो होती है। एक और होती है ऑटम शरद ऋतु, AUTUM शरद ऋतु। ये 4 ऋतु होती हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी ऋतुएं हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग आनंद है। गर्मी का अपना अलग आनंद है, जाड़ों का अपना अलग आनंद है, बसंत ऋतु का अपना, ताजी बसंत ऋतु है, इसका अपना अलग आनंद है। इतने अच्छी अच्छी ऋतुएं हैं, हर एक का अपना अपना आनंद है, अपना अपनी खुशी है। लेकिन क्या दिन और क्या रात, उन ऋतुओं का, उन ऋतुओं का क्या मतलब, क्या होगा? क्यों? क्योंकि तो बुढ़ापा है, मेरा दोस्त जा चुका है, तो उनका क्या फायदा? सब बीत रहे हैं, यही तो अब निकली नहीं उस टाइम का थोड़ा सा। तो उस शरद ऋतु का, उस बसंत ऋतु का, ताजा बसंत ऋतु का, उस गर्मी का, उस ठंड वाली कोहरे वाले ठंड का, उसका क्या फायदा? सारा पूरा दिन रात ऐसे गुजर जाएंगे, जैसे मेरी जवानी गुजर गई या जैसे समय गुजर रहा है, इस तरह सब गुजर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका क्या फायदा हो रहा है? ठीक है, क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं। तो ये हम बताना चाह रहा था कि कोई भी उसका फायदा नहीं। मुंह में हटाना, माई फेन मुरझाया हुआ हर्ट, मेरा जो हृदय है वो मुरझा चुका है, मतलब बहुत दुख में सूख चुका है। जब पत्ता पेड़ पर सूख जाता है तो वो पेड़ से अलग होकर के टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार से बताएगा कि मेरा हृदय भी मुरझा चुका है, मेरा आंतरिक मनोबल, मेरी आंतरिक खुशी, मेरे दोस्त जा चुका है, इसलिए मेरे सब मुरझा चुकी है। ग्रीफ दुख के साथ मुरझा चुका है, बट लेकिन विद लाइट, न तो प्रसन्नता ही नहीं है, मतलब तो प्रसन्नता में भी प्रसन्नता का एहसास नहीं हो रहा है। कहना तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि प्रसन्नता में भी प्रसन्नता का एहसास नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये खुशी के दिन हैं और होते भी हैं, खुशी के दिन होते भी हैं तो खुशी का एहसास नहीं होता, क्योंकि नो मोर इससे ओह नेवर मोर, कभी नहीं। यानी वो वाले दिन, वो खुशी वाले दिन, वे अच्छे वाले दिन, वे इतने अच्छे दिन कभी भी नहीं है। अब इसका पूरा का अगर निकालें, इसका पूरे का, तो कभी ऋतुओं के माध्यम से, ऋतुएं यानी कि समर गर्मी, विंटर ठंड, सही है, स्प्रिंग बसंत, ऑटम सर्दी, ऋतुओं के माध्यम से यह बताना चाहता है कि इतनी अच्छी अच्छी ऋतुएं आ रही हैं, उनके दिन और रात आ रहे हैं, लेकिन सब चले जा रहे हैं, समय के हिसाब सब चले जा रहे हैं। उन अच्छी अच्छी ऋतुओं के अच्छे अच्छे दिनों का आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ चुका है, मेरा दोस्त जा चुका है, तो जाहिर सी बात है मैं भी कभी भी जा सकता हूँ। मेरा भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि मैं कब तक धरती पर जीवित हूँ, कोई टेकता नहीं है। बहुत ज़्यादा उदासता का कारण सिर्फ, उसकी उदासी का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक है उदासी का कारण। अब वो क्या है? उसकी उदासी का कारण है ईश्वर में विश्वास न होना। अगर वो ईश्वर में विश्वास रखता, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता, थोड़ा सा आस्तिक होता, नास्तिक की राह पर ना चलता, तो अपना दुख ईश्वर को बताता, दुख कम होते उसको। दोस्त के मरने पर उसने यही सोच लिया कि भाई ये चला गया तो बस मैं भी जा रहा हूँ, कब तक जाऊँ मैं भी, जैसे मेरा दोस्त मर गया मैं भी कभी भी मर सकता हूँ, कोई भरोसा नहीं। चमक नहीं रहा होगा एलिमेंट, आपको लिख दे रहा हूँ दोबारा, ALA चौक। मैं सोच रहा रेड से लिखूंगा तो शायद आपको अच्छा चमके,
एलिमेंट। ठीक है, पीवी सेल की स्पेलिंग देख लिया करो, स्पेलिंग देखनी बहुत जरूरी होती है। पीवी सेल, ठीक है, पीवी सेल की कोई दिक्कत? अब सभी चमक रहा है, एलिमेंट लिखा हो, लिख तो रहा है, क्लियर? मोटा मोटा फिर देख लीजिएगा। एलिमेंट, पीवी सेल ने एक पोयम लिखी, बहुत दुखद पोयम, बहुत दुख भरी पोयम है। कब लिखी? जब उनका दोस्त मर चुका था। तो उन्होंने, जब उनका दोस्त मर गया तो उन्होंने सोचा भैया मेरा भी अंत समय आ चुका है। ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, इसलिए ज्यादा दुख था। दुख तो था ही, लेकिन ईश्वर में विश्वास होता शायद कम दर्द होता। तो उन्होंने तो मेरा भी तो अंतिम समय आ चुका है। तो वो कह रहा अपने जीवन बता रहा है ना, हे संसार, हे जीवन, हे समय, मेरा अंतिम पड़ाव आ चुका है, मैं अंतिम चढ़ाव पर चढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ पैर जो जहाँ खड़ा होता हूँ मेरे पैर वैर कांपने लगते हैं। वो सम्मान, वो खुशी वाले दिन, वो अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, शायद आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे। अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है। नीचे वाले क्वेश्चन में, नीचे वाले पोयम में इसने अपने ऋतुओं के माध्यम से बताया इतनी अच्छी अच्छी ऋतुएं हैं, 4 ऋतुएं हैं, है ना। स्प्रिंग है, विंटर है, ये ऑटम है और समर है। इतनी अच्छी अच्छी ऋतुएं हैं, अपने अपने सबके अच्छे अच्छे दिन हैं, अच्छे अच्छे दिन आते हैं, अच्छे अच्छे दिन चले जाते हैं सब ऋतुओं के। ये सब ऋतुओं के अच्छे अच्छे दिन आते हैं, अच्छे अच्छे दिन चले जाते हैं। लेकिन उन दिनों का क्या फायदा? क्यों? उन दिनों का, उन मौसम का, ये अच्छे अच्छे मौसमों का, अच्छी अच्छी ऋतुओं का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ चुका है। सही है, मेरा अंतिम समय आ चुका है और मैं जीवन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हूँ। ठीक है, तो इस तरह की आपकी पोयम थी। आई होप आपको पोयम में लगभग कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार आप 1-2 सेकंड के लिए मैं हट जाऊंगा, हटने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें उसका, है ना। अभी हटूंगा मैं यहाँ से, हटने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें, जो जो शब्द मैंने लिखे हैं उनको ध्यान से देख लें। ठीक है, उसी हिसाब से आप अर्थ निकाल लेंगे और आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? छोटी पोयम थी, कोई इतनी बड़ी पोयम आपकी ये नहीं है। अगले टर्म पर हम इसका सेंट्रल आइडिया करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए मैं चलता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट।